होगा। हाँ जी कूड़ा घर बनाएंगे, एक गीला का अलग बनाएंगे, सूखे का अलग बनाएंगे। सूखे का जी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे, आपने हमें समय कि मैं इस वक्त हूँ पटाड़ी गांव में। यहाँ से नवनिर्वाचित एक प्रधान चुने गए, जनता ने चुना है। वो जनता से जानते हैं कि जनता की क्या अपेक्षा है उस प्रधान से। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राकेश कुमार। गांव का नाम? पटाड़ी। जो नवनिर्वाचित प्रधान बने उनका नाम? केशव कुमार। मेरा नाम। एक बात पूछूंगा, सच्चाई के साथ आप जवाब देंगे। हाँ जी। यहाँ से जो प्रधान बने, क्या नाम बताया? केशव। केशव जी क्या अच्छे जनप्रतिनिधि साबित हो गए इन 5 सालों में? हाँ जी। क्यों हो गए, वजह बताइए। क्यों? इन्होंने जब भी ये प्रधान नहीं थे, ये पहले भी सब गरीबों की मदद करते थे। क्या मदद कर? जिसको परेशानी हुई, इनके पास गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा। तो हम इनके पास आए, इन्हें देखा कि ये परेशान है, भाई चलो गाड़ी में मतलब निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं। हाँ जी। जो शख्स निस्वार्थ सेवा करता हो, अगर कोई पद मिल जाए तो आपको लगता है कि और काम करे। हाँ जी। तो अच्छा, 6 महीने बाद मैं फिर आऊंगा गांव में। ठीक। उन्होंने For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार, मैं राजन राही फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके देखिए। मैं हूँ एक गांव का नाम, और जो नवनिर्वाचित यहाँ से प्रधान है उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि क्या मैनिफेस्टो लेके वो अपने गाँव में चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर सबसे पहले आप अपना परिचय और गाँव का नाम बताइए। मेरा नाम केशव है, मैं पटाड़ी गाँव से हूँ, जो गौतम बुद्ध नगर में है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सोनी है, मैं पटाड़ी से हूँ। अच्छा, ये महिला सीट नहीं थी? नहीं। तो फिर भी हमने देखा कि पोस्टर में मैडम के फोटो लगे हैं, उसकी वजह बताइए। वजह ये थी कि मैं एजेंसी मालिक हूँ, गैस एजेंसी मालिक हूँ, और गांव वालों ने उसका मेरा विरोध करा कि जो यदि एजेंसी चला रहे हो फिर भी जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए मैंने मैडम को लड़ा दिया। अच्छा, आपने भी राजनीति खेली? जी। चलिए, सभी खेलते हैं जी, बड़े बड़े दिग्गज खेलते हैं, सभी खेलते हैं, आपको भी अधिकार है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा सर, अब आप जीत चुके हैं जी। सबसे पहले आप गांव में किस चीज को प्राथमिकता देंगे? सफाई को, चिकित्सा को, या किस चीज को? सबसे पहले मैं सफाई को दूंगा, उसके बाद चिकित्सा को दूंगा। क्या मैनिफेस्टो बनाया है आपने? जी, मैं गांव में चाहता हूं कि बारात घर हो, पंचायत घर हो और अस्पताल हो। अच्छा, आपके गांव में क्या पंचायत भवन नहीं है? नहीं जी। किसी मतलब किसी समाज का कोई पंचायत भवन नहीं? क्यों? ऐसी वजह मैं जानना चाहूँ। जो आज तक के प्रधान है वो ऐसा कुछ करते ही नहीं थे, केवल अपना काम निकाला, बात खत्म हुई। तो ये तोहफा आप दोगे जी? गांव में मैं इस तोहफा देना चाहता हूँ, और कन्या पाठशाला भी चाहता हूँ मैं गांव में कन्या पाठशाला बने गांव में। शायद आपका स्कूल प्राइमरी तक है? हाँ जी, स्कूल आज तक जो प्राइमरी तक है, बाकी कोई स्कूल नहीं है। तो यही अब बड़ा स्कूल हो जाएगा? जी। बाहर नहीं जाना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, और खेल के मैदान, मैंने सुना है कि खेल का मैदान को लेके आपके गांव में बहुत सारी जगह है LMC को लेकर जी, लेकिन आज तक खेल का मैदान गांव को नहीं मिला। वो गांव वालों ने दबा रखी है जी, और लगभग 150 पौने 200 बीघे हमारे यहाँ जमीन है। जो 150 पौने 200? यस, LMC की? जी। तो ये तो बहुत बड़ा खेल का मैदान बन सकता है। जी, बहुत तगड़ा बन सकता है, और बहुत बड़ा भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। अस्पताल भी बन सकता है उसी में, सब कुछ हो सकता है। तो आपको बड़ी अड़चने आएगी? अड़चने आने से कोई पता नहीं, मालूम अड़चने आएंगी जी, लेकिन उनका सामना करना भी जरूरी होता है। देखिए, आपके अभी हस्बैंड ने एक बात स्वीकारी कि अड़चने आएगी, तो आपको डर नहीं लगता कि राजनीति में आने से पहले कई बार कुछ हो भी सकता है? ऐसी विवाद भी होते हैं कई बार। नहीं। तो आप कैसे इनका मनोबल मजबूत करते हैं? आप इनका आत्मविश्वास कैसे मजबूत करते हैं? ऐसी जैसी बोल रहे हैं, ऐसा मैं करना चाहती हूँ। तो आपको गर्व महसूस होता है? जी। आपको लगता है कि ये सारे जो वादे भी कर रहे हैं, सारे वादे पूरे हो गए? होने चाहिए। होने चाहिए। आप इनके साथ हैं? जी। साथ देंगे आप इनका? हाँ। गांव के लोग साथ देंगे आपका? गांव की जनता ने आपको चुना, वो तो साथ ही। हाँ, वो तो साथ में अपने लिए सब। अच्छा, LMC की जगह आपको मिल जाती है सारी, या जितनी भी मिलती है जी, तो आपकी योजना है कि खेल का मैदान और एक छोटा सा अस्पताल होगा? छोटा सा अस्पताल होना चाहिए, और बारात घर होना चाहिए, और क्या कहते हैं, पंचायत घर भी होना चाहिए। देखिए दर्शकों, उन्होंने मुझसे वादा किया है अगर वो जगह मिल जाती है तो मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा और देखूंगा क्या सच में इन्होंने गांव का परिवर्तन करा है या नहीं करा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस गांव में एक पंचायत भवन नहीं है। हर गांव में हमने पंचायत भवन देखा। अब हमें आशा की उम्मीद इनसे जागी है। इन्होंने कहा है, वादा भी करा है कि पंचायत भवन मिलेगा। चलिए थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी कोई और रूपरेखा गाँव के लिए?
रूपरेखा तो यही कि मैं जो ना चुनाव में लड़ने के लिए जो आया था, केवल गांव के विकास के लिए आया था, ना कि जो है मैं किसी और तरीका से आया था। केवल गांव का विकास होना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका गांव एक आदर्श गांव में गिनती आए? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आदर्श गांव बनाना चाहता हूँ अपने गांव को, और जो है इलाके में नाम होना चाहिए कि मेरा कहीं पटाड़ी भी है। पटाड़ी जी। अच्छा, पटाड़ी गांव के ग्रामवासियों से, अपने भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, अपने साथियों से कोविड-19 को लेकर कुछ संदेश देना चाहिए फेस वार्ता के माध्यम से? वैसे ही ऐसे अपनी सुरक्षा रखें और घर पे ही रहें और मास्क लगा कर निकलें जहाँ भी निकलें। अच्छा, आप क्या भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त अपने गाँव में? मैं तो अभी सैनिटाइजर कराया जी, अभी 4 दिन हुए हैं गांव में, और गांव में मास्क भी बांटे हैं आपने? जी। अभी तो आपको कोई फंड भी नहीं मिला होगा? नहीं, अपनी तरफ से बांटे हैं। निजी? जी जी। ये सच कह रहे हैं मैडम? जी हाँ, सैनिटाइजर कराया गांव में? हाँ जी। अच्छा, आपके गांव में मैं एक समस्या देख रहा हूँ कि कूड़ा एक ही जगह एकत्रित हुआ पड़ा है। क्या गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, इस बार कुछ व्यवस्था बना रहे हैं आप गाँव में? ऐसी कोई रूपरेखा? हाँ करेंगे। गीला कूड़ा अलग होगा, सूखा कूड़ा अलग होगा। जी। कोई कूड़ा घर है या होगा? नहीं है। अभी तो नहीं है। एक कूड़ा घर भी होगा? हाँ जी, हाँ जी, कूड़ा घर बनाएंगे। एक गीला का अलग बनाएंगे, सूखे का अलग बनाएंगे। सूखे का अलग। जी। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे, आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। फेस वार्ता के माध्यम से पिटाड़ी की गांव की जनता से कुछ कहना चाहिए? वैसे ही उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिता के और इस मुकाम पे पहुंचाया। आपको एक मौका मिला है। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। आज आपने मुझसे वादे किए जी, और ये वादे आपको पूरे बिल्कुल करने पक्का होंगे जी। पक्का? बिल्कुल। हाँ जी। जी पक्का होंगे। कि आज आपके पतिदेव ने घोषणा की है कि कूड़ा घर होगा, जी। अगर एलएमसी की जगह मिलेगी तो अस्पताल भी होगा और एक पार्क होगा सौंदर्यकरण के साथ। जी। आपका गांव आदर्श गांव तक आएगा, इन्होंने मुझसे वादा किया। जी। तो आप भी ऐसी वादे करते हैं? जी इनके साथ है आप? पक्का। जी। कुछ अपनी बहनों से नारी शक्ति के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे फेस वार्ता के माध्यम से? कि आपको देख के लोग प्रेरणा लेंगे आपसे कि नारी शक्ति और मजबूत हो, तो कुछ कहना चाहेंगे अपनी बहनों से गांव की? शिक्षित बनो, आत्मनिर्भर बनो। वाह, क्या बात कही सोनी जी ने, सोने जैसी बात कही। शिक्षित बनो और आत्मनिर्भर बनो। शिक्षित बनो ये कहा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने, और आत्मनिर्भर बनो ये कहा हमारे माननीय मोदी, नरेंद्र मोदी साहब ने। दोनों बातें बहुत अच्छी लगी। शिक्षित बनो और आत्मनिर्भर बनो, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस यही कहूँगा कि आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, घर से बेवजह ना निकले। पटाड़ी गांव की लोगों से फेस वार्ता की टीम गुजारिश करती है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, सिर्फ आपके स्वास्थ्य की बात है। क्यों जी? जी। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ राजन भाई, पटाड़ी गांव। धन्यवाद।